आज बताने वाला हूं तुम्हें कुछ ऐसी 5 बातें जिससे कस्टमर अगर तुम्हारे पास आ गया ना तो यकीन मानना जाएगा नहीं तुम्हें छोड़ करके। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्केटिंग सेल्स एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर एक बार तुम्हारे पास आ गया तो यकीन मानना छोड़ करके नहीं जाएगा। इन 5 बातों का ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है ना, वो दबा दो। कोई खर्चा नहीं जा रहा है इसमें, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, काम की बातें ही दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक एक करके हम पॉइंट्स अपने डिस्कस कर। हाँ जी, सबसे पहली बात याद रखना, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। सबसे पहली बात देखो, समझना मेरी बात। ज्यादातर देखा क्या जाता है कि जो बिजनेसमैन होता है इसको अनहैप्पी कस्टमर्स पसंद नहीं होते। वो कस्टमर जो इसको गालियां देते हैं, जो इसके प्रोडक्ट से कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बिजनेसमैन जो है हमेशा इनसे दूर रहना पसंद करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो लोग होते हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ये जो लोग होते हैं ये बिजनेस की ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। समझना क्या क्या कैसे। बिल गेट्स कहते हैं, बाबा बिल गेट्स, कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। यानी कि एक अनहैप्पी कस्टमर एक सीख दे करके जाता है, ये बता करके जाता है कि भाई तेरे प्रोडक्ट में कमी क्या है। तो अपने अनहैप्पी कस्टमर से बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ डील करके उनसे ये पूछो कि भाई गलती कहां रह गई और उस गलती को सुधारने में काम करो, क्योंकि इससे बिजनेस की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने अनहैप्पी कस्टमर्स से सीखो कि कहां पर कमी रह जा रही है ताकि वो गलती रिपीट ना हो। हाँ जी, क्योंकि ये लोग बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेकर के जाते हैं और बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब बनाना है तो आपको अपने अनहैप्पी कस्टमर्स को बहुत प्यार के साथ डील करना पड़ेगा। एक बात और आती है, एक परेशानी और आती है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो तड़पते भड़कते हुए दुकान में घुसते हैं या फिर कंपनी में या फिर ऑफिस में घुसते हैं और शोर हल्ला करते हैं, गालियां बकते हैं। तो इनका भी एक इलाज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हमेशा याद रखना, ऐसा कस्टमर जो बहुत गुस्से में आ रहा है तो सबसे पहली बात, 3 बातों का ध्यान रखना। इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है समझना। जो अनहैप्पी कस्टमर है इसकी परेशानी पूछो और इसकी परेशानी का हल निकालो। और अगर तुम्हारे पास कोई बहुत गुस्से वाला कस्टमर आ रहा है तो 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, बिना किसी इंटरप्शन के उसको सुनना है, बिना कुछ इंटरप्ट किए, बिना कुछ बोले सबसे पहले उसको सुनना है। बीच में कुछ भी नहीं बोलना, सबसे पहले उसको बोलने देना है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। सबसे पहली बात, ठीक, लिसन टू देम विदाउट इंटरप्टिंग। उसको सुनो बिना इंटरप्ट किए। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात, किल देम विद काइंडनेस। यानी कि प्यार की मार दो, मीठी मार दो, कितना ही बदतमीजी कर ले। देखो, ये बदतमीजी थोड़ी देर की है बस। अगर रिलेशन अच्छा हुआ तो ये लंबे समय तक साथ चलेगा तुम्हारे, क्योंकि ये सोचेगा कि इतनी गालियां बकने के बाद भी इसने मुझे कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर की बात है बस। इसको काइंडनेस से मानना है, मीठी मार देनी है। तीसरी बात करते टाइम, जिस टाइम वो तुम्हें कुछ बोल रहा है या फिर गुस्सा उतार रहा है या तुम्हारी कमियां गिना रहा है, तो उस वक्त बहस बिल्कुल नहीं करनी। देखो, व्यापार करना है तो हमें लोगों को साथ में लेकर के चलना है। तो 3 बातें याद रखना। अगर ऐसा कस्टमर जो गुस्सा करते हुए तुम्हारी कंपनी में एंटर होता है या ऑफिस में एंटर होता है तो इसके साथ 3 बातें याद रखना। सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि बिना इंटरप्शन के उसकी सुननी है, सबसे पहला काम। दूसरी बात, नेवर आर्ग्यू बैक। बिल्कुल भी इसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने, बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस करोगे मामला खराब हो जाएगा, दोबारा भटकेगा भी नहीं तुम्हारे पास। तीसरी बात, जब ये बोल ले, गुस्सा ठंडा कर दे और तुमने बिल्कुल भी बहस नहीं करी, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई, तो तीसरी बात, किल देम विद काइंडनेस। यानी कि इसको मीठी मार मारनी है, प्यार की मार मारनी है इसको। सर चाय लेंगे? सर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, क्या ठंडा पानी पिलाऊं? ये चीजें फॉलो कर ली ना, कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाएगा। पहली बात क्या बताई? लर्न फ्रॉम। दूसरी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है टेक्निक ऑफ क्रॉस प्रमोशन। व्हाट डज इट मीन? समझना इसका मतलब क्या होता है। टेक्निक ऑफ क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन का मतलब हुआ ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांड मिल करके
अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। शर्त यह है कि 2 या 3 ब्रांड जो भी मिलकर के काम कर रहे हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, इनके बीच में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तो ये क्रॉस प्रमोशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होता है समझना। देखो, इसमें फायदा ये होता है कि दोनों नॉन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स आपस में मिल करके एक दूसरे की गुडविल और साथ ही साथ एसेट्स को इस्तेमाल करके अपने सेल को प्रमोट कर सकती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केटिंग दोनों बढ़ेगी। होता क्या है समझना, खर्चा बहुत कम आता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे इफ यू आर रनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ जुड़ करके उसकी गुडविल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो टाई अप कर सकता है एक बुक सेलर के साथ। होगा क्या समझना, बुक सेलर से बोला जाएगा कि तू मेरे पास स्टूडेंट्स भेज और जो किताबें मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाऊंगा वो तुझसे मंगवाऊंगा। इससे हो क्या रहा है समझना, ऑडियंस सेम है, फायदा दोनों का हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का साथ ही साथ बुक सेलर का। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कभी नोटिस किया है कि बायजूस ऐप, इसकी जो किट आती है, इसके साथ ज्यादातर लेनोवो और सैमसंग के टैबलेट्स आते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है समझना, ऑडियंस सेम है, बायजूस सैमसंग और लेनोवो को प्रमोट कर रहा है और लेनोवो और सैमसंग जो है वो बायजूस ऐप को प्रमोट कर रही है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, ठीक है। और क्या हो सकता है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। तुमने देखा होगा कि ज्यादातर टीवी में जो एड आता है एरियल का, वो एलजी की वॉशिंग मशीन दिखाता है कपड़े धोती हुई, और जब कभी भी एलजी वॉशिंग मशीन का एड आता है टीवी में तो वो एरियल सर्फ से कपड़े धोते हुए दिखाती है। हो क्या रहा है समझना, दोनों नॉन कॉमन चीज देखी क्या है, कॉमन चीज है कि दोनों नॉन कॉम्पिटिटिव है, ऑडियंस सेम है, दोनों का प्रोडक्ट जब इसके पास आएगी तो इसका प्रोडक्ट लेने के चांसेस बढ़ से जाते हैं। तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल हो जाएगा आपका बर्गर किंग। यहां पर क्या है कि बर्गर किंग और कोको कोला के बीच में टाई अप है, जो बर्गर खाने आएगा वो ऑटोमेटिकली कोको कोला जरूर परचेज करेगा। तो होता क्या है इसमें कि नाम जो है, एक बिजनेस की गुडविल का इस्तेमाल दूसरा बिजनेस कर सकता है, एसेट सेम रहते हैं, यानी कि दोनों बिजनेस के एसेट सेम है, दोनों बिजनेस मिल करके अपनी गुडविल और अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। फायदा क्या होता है इससे 3 फायदे होंगे। इससे प्रमोशन ज्यादा होगा, इससे कॉस्ट कम आएगी और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे। क्या बोला मैंने, प्रमोशन होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि कॉस्ट कम आएगी और न्यू कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक। तो अब इससे फायदा क्या होता है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इससे फायदा क्या है। टेक्निक ऑफ क्रॉस प्रमोशन से फायदा होता है कि जब कभी भी, जैसे समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, 10,000 रुपए एक कंपनी एड में लगाती थी, पूरे के पूरे 10,000 रुपए एक कंपनी एड में लगाती थी, एडवर्टीजमेंट में, और सारा का सारा पैसा उसकी कॉस्ट बढ़ती थी, सिंपल सी बात है। अब 2 लोग जब मिलकर के काम करेंगे, जैसे बुक सेलर अलग से एडवर्टीजमेंट करता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से ऐड करता था, ठीक, ऑडियंस भी बढ़ती थी, फायदा भी नहीं होता था। अब होता क्या समझना मेरी बात कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और बुक सेलर दोनों मिलकर के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब होगा क्या, ऑडियंस सेम है बिल्कुल। होगा क्या कि इन दोनों की जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जब कम होती है, जब कॉस्ट कम होती है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रॉस प्रमोशन का फायदा यह है कि कॉस्ट कम हो जाती है, बिजनेसमैन की लागत कम लगती है और फायदा ज्यादा होता है। तो ये तीसरी बात क्या बता रहा हूं समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। कस्टमर्स नेम इज द स्वीटेस्ट डेजर्ट टू हिम, यानी कि दुनिया के हर एक इंसान को अपना नाम दूसरे के मुंह से सुनना बहुत पसंद है। तो हमेशा अपने कस्टमर को कोशिश करो कि उसको पर्सनलाइज सर्विस दो, यानी कि ऐसा लगे ही नहीं कि तुम दुकानदार और वो खरीदार है, ऐसा लगे कि आपस में तुम दोनों फ्रेंड्स हो या फिर कोई रिलेटिव हो। तो हमेशा ऐसी पर्सनलाइज सर्विस दो, अपने कस्टमर को उनको उनके नाम से बुलाया करो। कस्टमर जा रहा है, थोड़ा सा सामान लेने आया या फिर आज नहीं आया, रोड से जाता हुआ दिख गया, अरे भाई क्या हाल है आपके, कैसे हो, अरे वो सोचेगा यार क्या बात है यार,
खुश हो जाएगा अंदर से। कहने का मतलब ये है, पठान साहब तुम कहाँ जाती, तुम्हारा क्या हाल है, तो बच्चा बाल बच्चा ठीक, तो होगा क्या, पठान साहब सोचेंगे यार बंदे में कुछ बात है। अगले दिन जब निकलेगा ना तो तुम्हारे पास जरूर आएगा, कंपटीटर के पास जाएगा ही नहीं, तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि याद रखना, हमेशा इंसान को अपना नाम सुनना दूसरे के मुंह से बड़ा मीठा लगता है। 1 रुपया नहीं लगेगा, छोटी सी बात है सर, बात बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा करेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं। आज से ही अपने कस्टमर को उनके नाम से बुलाओ, भले से आप एक छोटे से दुकानदार क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। अपने कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस दोगे ना, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलोगे, तो आपका कस्टमर आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। तीसरी बात का हमें समझना मेरी बात को। चौथी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं सेल व्हाट यू वांट। जो चाहे वो बेच सकते हो या जो चाहे वो बेचो। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन हॉब्सन्स चॉइस थ्योरी। ठीक है, ये हॉब्सन्स चॉइस पे बेस्ड है, बताऊंगा पूरा क्या होता है। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि आज से आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट तक देखनी है वीडियो। आज से कम 14 या 15 साल पहले जब एयरटेल कुछ डेटा प्लान लेकर के आया था, कैसे प्लान लेकर के आया था समझना, 299, 399 रुपए का, 599 रुपए का, फिर आया 999 का, 1599 और 2099। ये 5 से 6 प्लान लेकर के आया डेटा प्लान। अब इसमें जो 299 वाला था, इसमें कुछ फ्री नहीं था। 399 वाला जो था, इसमें कुछ भी फ्री नहीं था। 599 वाले में डेटा के साथ साथ 599 रुपए की कॉलिंग फ्री थी। 999 वाले के साथ 999 रुपए की कॉलिंग फ्री थी। 1299 वाले के साथ 1599 वाले के साथ 1599 रुपए की कॉलिंग फ्री थी, और 2099 वाले के साथ 2099 वाली कॉलिंग फ्री थी। ठीक, अब यहां पर समझना बहुत ध्यान से, यहां पर हुआ क्या, जो 599 वाला था ना, ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि यहां तक कंज्यूमर खरीद सकता था। होता क्या है समझना, और उस टाइम पे ये डेटा पैक सबसे ज्यादा बिका, क्योंकि कंपनी बेचना ही इसे चाहती थी। ठीक है, कंपनी इसको फेमस कराना चाहती थी, तो कंपनी ने किया क्या कि इस प्लान के मुताबिक अदर प्लान जो थे, इसके कंपैरिजन अदर प्लान को ज्यादा महंगा बना दिया। ठीक है, जब इस अदर प्लान्स को ज्यादा महंगा बनाया तो इसकी सेल जो थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर तुम्हें अपनी सेल किसी चीज की बढ़ानी है, कोई चीज आपको ज्यादा बेचनी है, तो उसके अदर कंपैरिजन में जो दूसरी कमोडिटीज हैं, जो दूसरे गुड्स हैं, आप उनके रेट बढ़ा दो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, कस्टमर को जाने नहीं देना, बिल्कुल भी कस्टमर को बिल्कुल जाने नहीं देना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रखो आप अदर कमोडिटीज के कंपैरिजन, उस कमोडिटी का रेट तो थोड़ा सा हल्का रखो, कंज्यूमर उसको खरीदेगा, 101% खरीदेगा। अगर जबरदस्ती करोगे सर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कस्टमर सोचेगा कि भिड़ाना चाह रहा है मुझे ये, तो ये गलती मत करनी है। उसको एहसास भी ना हो और प्रोडक्ट भी चुपका दो। ये टेक्निक है कि अगर 4 से 5 चीजें रखी हैं और पहली चीज तुम्हें बेचनी है, तो बाकी के जो 4 है उनके रेट बढ़ा दो। ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है वो पहले वाले प्रोडक्ट को ही लेगा। आपको करना क्या है कि उसको सस्ता बना देना है अदर कमोडिटीज के कंपैरिजन। हॉब्सन नाम का बंदा था, हॉब्सन चॉइसेस का नाम क्यों रखा गया है, हॉब्सन नाम का एक बंदा था यूके में, यूएसए में। तो उसके पास काफी वेराइटीज के जो थे हॉर्सेस थे, बहुत सारी वेराइटीज के घोड़े रखा करता था वो। लेकिन उसके पास हर एक नस्ल का एक एक घोड़ा था, लेकिन एक वैरायटी उसके पास बहुत ज़्यादा थी, एक नस्ल बहुत ज़्यादा थी। वो करता क्या था, घोड़े सारे दिखाता था, लेकिन बेचता वही था जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो हमेशा याद रखना कि जो चाहे वो बेचो। आपको करना क्या है, कस्टमर से ज़बरदस्ती नहीं करनी कि यही प्रोडक्ट ले। आपको चुपचाप से 5 कमोडिटीज अगर हैं तो पहले वाले के कंपैरिजन अदर कमोडिटीज को कॉस्टली बना देना है, एयरटेल कंपनी की तरह। ये 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त की टिप है, रख लो क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 5वां पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड एंड हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर। यानी कि समझना, कस्टमर की सबसे पहले प्रॉब्लम जाननी है। देखो 10 कस्टमर अगर दिन भर तुम्हारे पास आ रहे हैं, 10 कस्टमर अगर आ रहे हैं, तो करना क्या है कि कम से कम, या तो कोशिश करो सारे कस्टमर, या कम से कम कोशिश करो कि 4 से 5 कस्टमर अगर तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मजबूरी में लेकर के आ रहे हैं, तो ये जानो कि भाई यूज क्या है, क्यों लेना है और क्या रीजन है। सर किस यूज के लिए चाहिए आपको ये प्रोडक्ट।
आपको 10 कस्टमर्स में से 3 या 4 तो बता ही देंगे कि इस पर्पस के लिए चाहिए। मैं तुम्हें इसके पीछे पूरा, अगर उसका यूज गलत है तो आप उससे ये बोल सकते हो कि सर ये नहीं, आप ये चीज ले सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो कस्टमर की पहले कस्टमर को समझना है और कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास जो वो प्रोडक्ट लेने आ रहा है वो उसके बारे में नहीं जानता, आप अपने प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो। तो तुम हो सकता है कि सस्ती चीज के बजाय उसको महंगी चीज चुपका दो। ठीक होता क्या समझना, मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, मतलब एक स्टोर था, बहुत बड़ा स्टोर था। वहां पर सुई से लेके पहाड़ तक हर एक चीज मिला करती थी। साथ ही साथ वो रेंट पे बोट्स और जीप वगैरह दिया करते थे। तो एक बार की बात है, एक लड़के की नई नई ज्वाइनिंग हुई। मैनेजर ने उसको रख लिया और बोला कि कल से तू आना, तू अपना रिज्यूम दे जा और कल से जो है कंपनी में आना, और तेरा कल ट्रायल है, आकर के भाई साबित कर कि तू कैसा सेल्समैन है। तो पहला दिन जब पूरा बीत गया, उसने अपनी कमाई तो अपने पास रख रखी थी, लेकिन उससे मैनेजर ने पूछा कि भाई तूने आज कितने कस्टमर्स जो हैं वो डील करे। जो ओनर था उसने उससे पूछा कि आज तूने कितने कस्टमर्स डील करे। तो लड़का बोलता है सर एक। वो बड़ी हैरत में आता है कि यार तू तो एक ही कस्टमर डील करके बैठा है, मेरे जो पुराने सेल्समैन है वो काफी कस्टमर्स को डील करते हैं और काफी पैसा कमाते हैं और देते हैं, तूने क्या किया है? ये सिर्फ एक कस्टमर। ने कहा सर सुनो तो पूरी बात, लेकिन इस एक कस्टमर से मैंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। बोलता है कैसे? बोलता है सर वो आया था, मछली पकड़ने का मैंने उसको हुक दिया। अब जब मछली पकड़ने का हुक मैंने उसको दिया, क्योंकि उसको मछलियां पकड़नी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना पूरी। तो मैंने कहा सर खाली हुक से तो मछली पकड़ नहीं सकते, आपको फिशिंग रॉड भी लेनी पड़ेगी। उसने फिशिंग रॉड भी परचेज कर ली। अब मैंने उससे बोला कि सर अगर आप कोने पे बैठ करके मछलियां पकड़ोगे तो छोटी छोटी मछलियां आएंगी, छोटी मछली से क्या होता है, मछली तो बड़ी पकड़ने में मजा आता है। लिहाजा तुम एक काम करो, हम जो है अपनी बोट्स भी किराए पे देते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, बाहर खड़ी हुई है। तो उसने कहा कि मैं बोट भी ले लेता हूँ। ने कहा कि सर यहाँ से आप वहां तक बोट लेकर के कैसे जाएंगे, हम जीप भी किराए पे देते हैं, आप जीप पे रख के बोट लेकर के जाना, नाव में उतार लेना आराम से। तो क्या है यार, बड़ी कमाल की बात है, एक इतनी हुक लेने के लिए आया था और तूने उसको नाव भी किराए पे दे दी और जीप भी किराए पे दे दी। तो बोलता है सर वो हुक भी लेने नहीं आया था, वो तो डिप्रेशन की और ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए आया था। मैंने उससे बोला सर कहाँ दवाई के चक्कर में पड़ रहे हो, जाकर के मछलियां पकड़ो, इससे टेंशन दूर होती है। तो मेरे दोस्तों समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कस्टमर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले उसको समझना है कि लेने के लिए क्या आया और किस यूज के लिए लेने आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को जो है शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।